अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। सबसे पहले तो 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल सका। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और कुछ एक दो लैपटॉप का इशू था, फिर बीच में फ़ोन का भी इशू हो गया, तो मैं फ़ोन पे व्लॉग बनाता हूँ, तो उस वजह से मैं ज़रा एब्सेंट रहा हूँ। उसकी माज़रत करता हूँ आपसे, और इंशाल्लाह इस गैप को मैं व्लॉग्स मज़ीद डाल के ना इस गैप को पूरा कर दूँगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बातें करने की आपसे कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए या स्पेशली बहावलपुर में रहते हुए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले रेस्टोरेंट का, कि आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से कर सकते हैं या बहावलपुर में स्पेशली रहते हुए किस तरह का कर सकते हैं। तो यार स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। 1 साल 2023 की बात है, मार्च के महीने में मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी। रेस्टोरेंट का नाम था बनेरा, और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं या जिनका प्लान है कि हम ये करें, उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सके। तो रेस्टोरेंट बनाने में सबसे बड़ी गलती मेरी पता क्या थी? सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने एक ऐसी जगह पर इतने पैसे लगा दिए थे जहाँ पे लगाने का तुक कोई नहीं था। वो गलती थी क्योंकि सोच ये थी कि अगर बनाना है तो ऐसा बनाना है कि एक दफ़ा पूरा शहर देखेगा। ये गलत सोच थी। यही सोच जो है ना, मैं अपने ये जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो इनमें ये बहुत होती है कि यार कोई भी काम करना है तो ऐसा करना है एक बार पूरी दुनिया देखे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर चीज़ की जो है ना नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी हर चीज़ का हिसाब किताब होना चाहिए कि आपने कितने पैसे किस चीज़ में लगाने हैं, कितने पैसे किस चीज़ के लिए रखने हैं। तो रेस्टोरेंट बनाने में जो पैसा था वो बनाने में लगा दिया, बैकअप में कुछ नहीं बचा। रनिंग कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, रेंट बहुत ज़्यादा था, सैलरीज बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हर चीज़ जो है एक्सपेंस कंट्रोल नहीं हो सका। मैंने 8 से 9 महीने रेस्टोरेंट चलाया, लेकिन 9 महीने बाद मुझे बंद करना पड़ गया क्योंकि जेब से पैसे लग रहे थे और कब तक लगा सकता था। एक कोई अरबोपति आदमी, अमीर आदमी तो था नहीं। जिस वक्त तक लगा सकता था लगाया। जिद बन गया कि मेरा रेस्टोरेंट है तो बंद कैसे हो सकता है, चलाऊंगा जो मर्जी हो जाए। इसी जिद ने मुझे 100 से 0 पे कर दिया। आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ, साथ बने रहें। इसके अलावा ना, सबसे पहली चीज़, आपने अगर पाकिस्तान में या बहावलपुर जैसे छोटे शहर में रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है ना, तो नंबर 1, आपने अपनी लोकेशन बड़ी देखभाल के सोच समझ के चूज करनी है कि मैंने लोकेशन क्या रखनी है। लोकेशन में मेरा मसला ये था कि मेरा 2nd फ्लोर था। 2nd फ्लोर में कुछ पर्क्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। 2nd फ्लोर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरे पास आता ही वो बंदा था जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहा है, कोई ऐसे ही उठ के आके देख के वापस नहीं जाता था क्योंकि 2nd फ्लोर पे था। मेरे पास लिफ्ट थी, लिफ्ट 2nd फ्लोर तक आती थी, सब कुछ होता था। जगह, लोकेशन मेरे हिसाब से बेस्ट थी क्योंकि बहावलपुर का सबसे अच्छा प्लाजा वो था। जो बहावलपुर में रहते हैं, जिन्होंने बनेरा का नाम सुना हो, उनको लाजमी पता होगा। इसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो ये थे कि 2nd फ्लोर पे कभी भी फैमिलीज नहीं आती। फैमिलीज आती हैं तो बहुत कम आती हैं। कोई ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए कि फैमिलीज आए कि यार नहीं जाना है, कोई बात नहीं, 2nd फ्लोर पे है तो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी कस्टमर आपका वहीं पे मर जाता है, जो कहता है कि यार सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, बेशक लिफ्ट से जाना पड़ेगा, ऊपर है पता नहीं कैसा होगा, ये वो सारी इमेज आपकी वहीं पे मर जाती है। लेकिन खैर मैंने बना लिया, मैंने उसकी ओपनिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया। ओपनिंग करने के बाद मेरी ओपनिंग का टाइम भी गलत था क्योंकि मेरी ओपनिंग से 4 दिन बाद रमज़ान शुरू हो गया था। रमज़ान में सहरी इफ्तारी बूफे लगाया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सहरी इफ्तारी बूफे सबसे सस्ता पूरे शहर में लगा दिया कि कस्टमर आए, एक तरह से मार्केटिंग हो जाएगी। 2nd रॉन्ग डिसीजन। 1st वन वॉज कि एक ऐसी जगह पे इतना पैसा लगा दिया। नंबर 2, मार्केटिंग करने के लिए अलग से पैसे नहीं रखे।
सस्ता खाना बेच के मार्केटिंग करने की कोशिश की। सस्ता और म्यारी खाना, जिस बंदे ने सहरी इफ्तारी बुफे किया बनेरा पे उसको पता होगा। 900 रुपए में, 1000 रुपए में बीफ निहारी, मटन पाए, ये सब कुछ दे रहा था मैं। नान चने, हलवा पूड़ी, ये सब कुछ होता था। कीमा शीमा, ये सब कुछ, बहुत बड़ा मेन्यू था। वो साथ में अटैच करूंगा, आप लोग देखिएगा। तो इसके बाद ना ओपनिंग कर दी, सारा कुछ हो गया, रमजान आ गया। रमजान के महीने को भुगता लिया जिस तरह भी, सहरी इफ्तारी बुफे करा के। एक बार सारे रेस्टोरेंट सोचते थे कि ये कैसे दे रहा है इतने सस्ते में। मुझे अक्सर मेरे दोस्त थे जिनके रेस्टोरेंट्स थे, वो मुझे कहते थे आके, यार कि तुम्हें ये कैसे सूटेबल है। मैं उनको कहता था जी कि मेरी मार्केटिंग है ये, जो मेरी गलत डिसीजन थी। इससे अगला गलत डिसीजन भी आपको बताता हूँ। वो ये था कि जैसे ही रमजान खत्म हुआ, सहरी इफ्तारी बुफे पे लोग आ रहे थे क्योंकि सस्ता था। रमजान खत्म होने के बाद कस्टमर टूटता गया क्योंकि सहरी इफ्तारी बुफे खत्म हो गया हुआ था और रेगुलर मेन्यू चलने लग गया था। उस कस्टमर को वापस लाने के लिए सस्ती हाई टी और सस्ता लंच बुफे लगा दिया। थर्ड रॉन्ग डिसीजन। उससे क्या हुआ कि कस्टमर आया तो सही, लेकिन पक्का कस्टमर नहीं बना, वो सिर्फ सस्ता खाने वाला बना। इसके बाद जो फोर्थ रॉन्ग डिसीजन था ना, वो ये था कि मैंने अपने एक्सपेंस को नहीं नोट किया। मेरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे, मेरा रेंट बहुत ज़्यादा था, मेरी सैलरीज बहुत ज़्यादा थी, मेरा इसके अलावा जो है क्या नाम है, जो बिजली का बिल आता था वो कंट्रोलेबल नहीं था। मिसलिनियस एक्सपेंसेस अलग थे, बिजली जाती है तो जनरेटर चलता है, जनरेटर का फ्यूल है, हर चीज़ अलग है। ये सब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। उससे क्या हुआ कि मेरी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई। रनिंग कॉस्ट बढ़ी, प्रॉफिट में था नहीं रेस्टोरेंट, ब्रेक इवन पे भी अभी नहीं था। जेब से पैसे लगने शुरू हो गए। 8 से 9 महीने लगाए, 9 महीने बाद बस हो गई और रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना निचोड़ आपको बताता हूँ कि अगर आपने रेस्टोरेंट बिजनेस करना है ना, तो आपने 3 से 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी रनिंग कॉस्ट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। नंबर 3, आपका मेन्यू सही होना चाहिए। नंबर 4, आपकी मार्केटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एक रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वरना हाल वही होता है जो मैंने आपको अभी बताया है, मेरा एक्सपीरियंस, कि मैं बिलो ज़ीरो चला गया और अभी तक उस फेज़ से निकलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे फेज़ से निकलना, क्योंकि जब आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हो ना और वो किसी ऐसे कारोबार में डूब जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस फेज़ से निकलना। तो अगर आपने रेस्टोरेंट बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, आपने ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं ज़हन में रखनी है, ताकि इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो फिर रेस्टोरेंट बिज़नेस चलता ही चलता है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं मेरे जैसी जिनका ठप हो गया। तो वही बात है कि 0 to 100 भी ले जाता है, 100 to 0 भी ले जाता है, बिलो 0 भी ले जाता है। डेप्थ चढ़ जाता है बंदे पे, मार्केट के पैसे उतारने होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो उस वजह से आपने बड़ा सोच समझ के ये बिज़नेस करना है। मेरी सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगती है कि मैंने बहावलपुर शहर में ना लाहौर तर्ज का रेस्टोरेंट बना दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं बीफ स्टेक्स दे रहा था, बहावलपुर शहर में कोई नहीं दे रहा था। मैं कॉन्टिनेंटल खाना ऐसा दे रहा था जो पूरे शहर में कोई नहीं दे रहा था। मुझे लगता था सारे गलत है, कि इनको ना पता नहीं है कि टाइम के साथ कैसे चलना है। लेकिन वो सब ठीक थे, क्योंकि बहावलपुर में उस खाने का कस्टमर ही नहीं था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाएगी, बताएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।